हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज भवर सिंह सूर्य, मिक्स इंडिया 115th कोर्स एंड आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बहुत ही एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर आपको रेगुलरली फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स आपको रेगुलरली जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं और आपकी जो भी आपकी चीजें होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो टाइम टाइम पर आपका पूरा होती रहती हैं। यहां पर इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए फॉर एन आइडियल डिफेंस एस्पिरेंट। आपका क्या डेली रूटीन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपका स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आपका 12th के साथ साथ दे वांट टू गिव द एनडीए एग्जाम, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो साथ ही साथ आपका लास्ट ईयर है और आप चाहते हो कि भाई लास्ट ईयर खत्म होते होते मैं कहीं पर एक अच्छी जगह पर जो है सेटल हो जाऊं, है ना। आर्म फोर्सेस में आपका उससे अच्छा मौका आपको कोई और जॉब एप्लीकेशन आपको नहीं देती है। साथ ही साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है दैट यू आर सर्विंग द नेशन डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर वो मौका मिलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या सोचते हैं कि भाई लास्ट ईयर है, लेट्स गो टू दी आर्म फोर्सेस और सीडीएस का एग्जाम देते हैं, एफकैट का एग्जाम देते हैं। या फिर कुछ बच्चे आपका चाहते हैं कि भाई देश की सेवा करनी है लेकिन बॉर्डर पर रहकर करनी है। तो बॉर्डर पर रेगुलरली आर्मी तो नहीं रहती है, तो आई विल गो इनटू जो बीएसएफ या फिर आईटीबीपी। हमारे अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वेक अप, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यह कि आपको जो है वो नींद को छोड़कर जागना होगा और उसके बाद ही आप अपने जो है उन सपनों को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द सीक्रेट टू योर फ्यूचर, ठीक है, जो सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर है दैट इज हिडन इन दी डेली रूटीन। वो आपके डेली रूटीन में आपका जो है हिडन है। तो काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या एक डेली रूटीन बनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस रूटीन को फॉलो करने के लिए यू नीड टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप ये रूटीन को फॉलो करोगे तो आपका देखो सबसे अच्छी चीज तो यह कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप अपने स्कूल कॉलेज के साथ साथ आप जो है यू कैन गिव अटेंशन टू योर आर्म फोर्सेस का जो ड्रीम है आपका, उसको आप जो अटेंशन दे सकते हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के साथ, अपने एग्जाम्स के साथ, उनकी तैयारी के साथ आप जो है अपने ड्रीम की तैयारी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं दोनों ही यहां पर सिनेरियोस डिस्कस करूंगा आपके साथ, इफ यू आर गोइंग टू द स्कूल और कॉलेज, या फिर आप जो है स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो भी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उन बच्चों के लिए जो कि आपका जो है दे आर टेकिंग ब्रेक, ठीक है, स्टडीज से उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। तो उनके लिए क्या एक जो है शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए, वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह अर्ली वेकअप, यू शुड वेकअप अर्ली एट अराउंड 5 o'clock, ठीक है। 5 से 5:30 बजे के बीच में मेडिटेशन करो, बिकॉज मेडिटेशन इंक्रीजेस योर कंसंट्रेशन पावर। तो मेडिटेशन करें, ठीक है। उसके बाद 5:30 से 6 बजे के बीच में आराम से वॉक के लिए नहीं जाए, ठीक है, ब्रिस्क वॉक करें या फिर जॉगिंग करें। इनिशियली जॉगिंग शुरुआत से ना करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पहले दिन से ही जॉगिंग शुरू कर देते हैं या फिर रनिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉक, ठीक है। ब्रिस्क वॉक मतलब तेज चलो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आराम से टहलने जा रहे हो, नहीं, ब्रिस्क वॉक से शुरू करो एंड देन गो टू जॉगिंग। इंटरमिटेंट आप जॉगिंग भी कर सकते हो बीच बीच में, ठीक है। और उसके बाद 6 से 7 बजे का टाइम गेट रेडी, ठीक है, अपना फ्रेश होइए और साथ ही साथ टेक बाथ एंड बहुत अच्छे से बिल्कुल लाइक एन ऑफिसर, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, इफ यू वांट टू बी ऑफिसर, थिंक लाइक अ ऑफिसर, एक्ट लाइक अ ऑफिसर। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में यू हैव टू गेट रेडी, ठीक है। गेट रेडी का मतलब ये नहीं है कि नहाए और उसके बाद फिर वही आपने पजामा और टी शर्ट पहन लिया, नहीं। प्रॉपरली यू हैव टू ड्रेस अप, जैसे एक ऑफिसर होता है उसी की तरह आपको जो ड्रेसअप होना है। चाहे आपकी छुट्टी भी है, देन ऑल्सो यू हैव टू वियर, जो भी आप कैजुअल भी पहन रहे हो तो कैजुअल भी पहनो, ठीक है। मैं कैजुअल के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कैजुअल आप पहनो, लेकिन साथ ही आप टी शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, टी शर्ट हैव टू बी टक्ड इन, ठीक है, प्रॉपरली आप रेडी हो। उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में आप जो है न्यूज़पेपर उठाओ। न्यूज़पेपर कौन सा, या तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, एंड देन रीड इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो, वो आधा घंटे, यू कैन हैव टी ऑल्सो इन बिटवीन, ठीक है। उसके बाद 7:30 से 8 बजे के बीच में अपना टाइम रखें फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आपको पता चल गया, पूरा न्यूज़पेपर आपने ढूंढ लिया है, छान लिया है। अब आपको यह पता चल गया कि उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आपका हेडलाइंस है या इंपॉर्टेंट कौन सी न्यूज है जो आपको गो थ्रू करनी है। तो आप 1 घंटा आप अपने पास रखें 8 से 9 का, कि वो डिटेल्ड न्यूज आप पढ़ें, मार्क कर लो साथ साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही न्यूज़पेपर है, उस पर टिक कर लो कि ये न्यूज मेरे को पढ़नी है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर माई यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है क्या करें, 9 से 11 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम आप रखो, एंड दिस टाइम यू शुड स्टडी,
ठीक है, ये आपका टाइम स्लॉट है स्टडी का। प्रेफरेबली आप इस समय पर जीके आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज जनरल नॉलेज के लिए यू नीड योर ब्रेन टू बी ओपन, योर ब्रेन टू बी फ्रेश, क्योंकि आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू दी कंसेप्ट, और कंसेप्ट तभी समझ में आते हैं, ब्रेन क्लॉग्ड है तो समझ में नहीं आएंगे। तो कंसेप्ट तभी समझ में आते हैं जब आपका बिल्कुल फ्रेश ब्रेन होता है। उसके बाद 11 से 12 ब्रेक लो, ठीक है। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने टीवी देख सकते हो, न्यूज चैनल्स आप गो थ्रू कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, आपको फोन चलाना है आप फोन चलाइए, लेकिन आप जो है कंस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज करेंगे अपने ब्रेक को भी। देन 12 से 1 बजे के बीच में अपना लंच टाइम रखें, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 बजे दिस इज योर टाइम, आपको सोना है सो जाओ, ठीक है। आपको जो है टीवी देखनी है या फिर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको अपनी हॉबीज परस्यू करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप जाते हो, आप जब एसएसबी के लिए जा रहे होते हो, तब आप मेरे से पूछते हो कि सर हॉबीज में क्या लिखे, अब हॉबीज में क्या लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली बेटा कुछ भी बोगस लिखने से अच्छा है कि डेवलप सम हॉबी। अगर नहीं भी है तो अभी आपके पास मौका है, वो हॉबी आप डेवलप करो, 1 घंटा उस हॉबी को दो, ठीक है। एंड देन टेक पावर नैप, 2 से 3 बजे के बीच में पावर नैप आप लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप 3 बजे उठ जाएंगे तो 3 से 5 बजे फिर से अपना एक स्टडी स्लॉट आप बुक कीजिए, स्टडी स्लॉट रखिए 2 घंटे का, और इस समय पर आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश आप स्टडी कर सकते हो। देन फिर आपका जो है आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, टी ब्रेक, ठीक है। चाय पीजिए 5 से 5:30 बजे, और उसके बाद फिर आप 5:30 से 6 बजे इवनिंग वॉक के लिए चले जाइए, दोस्तों से मिलिए, ठीक है। और वापस आके फिर आधे घंटे बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप बैठ जाएं, स्टडी करें, ठीक है। ये अगेन आपका स्टडी स्लॉट है। प्रेफरेबली इस समय पर आप क्विज आप जो है दे सकते हो, ठीक है। 1 घंटा क्विज देकर 2 घंटे मैथ्स कर सकते हो, या जैसे भी आपको लगता है। मॉक आप दे सकते हो, फुल कंप्लीट मॉक देना चाहते हो, सेक्शनल टेस्ट आप देना चाहते हो, वो इस समय पर आप करें, ठीक है। और उसके बाद 9 से 9:30 बजे जाने से पहले, सोने जाने से पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच द इवनिंग न्यूज। आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो एक न्यूज चैनल लगाएं अपना जो है 9 से 9:30 बजे के बीच में, और एक अच्छा से न्यूज चैनल पर आधे घंटे की न्यूज देखनी है, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगले दिन आप न्यूज़पेपर फिर से पढ़ने वाले हो। एंड देन 9:30 से 10 बजे टेक योर डिनर, एंड देन उसके बाद फिर 10 से 10:30 आपका अपना स्पेस है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, चलाओ, लेकिन वही लिमिटेड टाइम स्लॉट के लिए, ठीक है। और इसके लिए आपका मोबाइल में वी हैव स्क्रीन टाइम ऑल्सो, आप अगर सेटिंग में जाओगे आप देख सकते हो स्क्रीन टाइम, बेटा उसको जरूर एक बार देखना, चेक करना, मेरे कहने से एक बार चेक करना कि स्क्रीन टाइम आपका सबसे ज्यादा मोबाइल में स्क्रीन टाइम कहां जाता है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो प्रेफरेबली वो जो एप्स हैं उनको आप जो है एक तरफ कर दो, और उनकी तरफ आप ध्यान ही ना दो, उनकी तरफ गो थ्रू मत करो, ठीक है। ये मेरा आपको सजेशन, और करना भी है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, उससे ज्यादा का टाइम नहीं रखना है। और उसके बाद एट 10:30 गो टू स्लीप, एंड अगेन आपका जो दिन शुरू होगा आपका सुबह 5 बजे से। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो कि आपका स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे। लेकिन आप कहोगे कि सर मैं तो स्कूल जाता हूं, मेरे को एनडीए का भी एग्जाम देना है, मैं या आपका लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हूं या सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हूं, तो मैं क्या अपना रूटीन फॉलो करूं? तो उनके लिए भी रूटीन है, डू नॉट वरी, ठीक है। ये रूटीन उन बच्चों के लिए जो कि आपका अपने घर पर है एंड तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अपने घर पर नहीं है, मतलब नहीं है इन सेंस घर पे तो आप हो गई, लेकिन आप स्कूल या कॉलेज गोइंग है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखो यहां पर आपको पता है आपके पास टाइम स्पेस कम होगा, तो उस टाइम स्पेस को उसी तरीके से हमें मैनेज करना है। टाइम वही रहेगा, सुबह 5 बजे आपको उठना है, उसके बाद मेडिटेशन आपको सिर्फ 15 मिनट्स करनी है, ठीक है। 15 मिनट आप जो है मेडिटेशन करो, लेकिन करो जरूर बेटा, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और बेटा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो है जो स्कोर है, जो आपका जो बच्चे कहते हैं ना कि सर पढ़ता सब कुछ हूं लेकिन एग्जाम में ना क्वेश्चंस नहीं बनते, या मॉक टेस्ट में आता सब कुछ है लेकिन सर मॉक टेस्ट में नंबर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल वीक है। कंसंट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आप चीजों को वैसे ही समझोगे जैसे कि हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक है। आपका वो लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन कब होगा? जब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए मेडिटेशन जरूर करो आपका 15 मिनट्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स गो फॉर वॉक या फिर जॉगिंग, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। टाइम लगा लो, सभी के पास आजकल वॉचेस हैं, ठीक है, उसमें टाइमर लगाओ और सिर्फ 15 मिनट के लिए आप वॉकिंग के लिए जाओ या फिर जॉगिंग के लिए। ऑल्टरनेटिव भी आप कर सकते हो, एक दिन आप आधे घंटे मेडिटेशन कर लो, एक दिन आप जो है वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए आप चले जाओ, ठीक है। 5:30 से 7 बजे के बीच में आपको टाइम रखना है अपनी तैयारी का, ठीक है, यानी कि अपना स्टडी स्लॉट रखना है, एक जो सबसे पहला स्लॉट होगा सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच में, ठीक है। इस समय पर आप अपनी तैयारी करो, जो भी आपको पढ़ना है। प्रेफरेबली अगेन मैं कहूंगा जीके का कोई भी सब्जेक्ट आप उठाकर यहां पर अपना उसको पढ़ो। फिर 7 से 7:30 आप जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पढ़ो, 7:30 से 8 के बजे के बीच में आप ब्रेकफास्ट करो,
और 8 से 9 जो है न्यूज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर को कैरी कर लो, अपने बैग में डाल लो। ठीक है, नॉर्मली हम किससे कम्यूट करते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज में होते तो हम आपका जो है वी गो बाय, या तो आप अच्छे परिवार से हैं तो आप कार से जा रहे होगे, या फिर नहीं तो फिर आप बस से जा रहे होगे। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड न्यूज व्हाइल यू आर कम्यूटिंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम। है ना, लगभग 1 घंटा, आधा पौन घंटा हमें लगता है अपने घर से स्कूल कॉलेज जाने में, तो वो टाइम हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, औरों से बातें करते हैं, या फिर अपना बाहर देखते हैं, गाने सुनते हैं, कानों में हेडफोन्स लगाए गाने सुनते हुए जा रहे हैं। क्यों करना है, यहाँ करना भी है। ठीक है, मैं भी करता था, मैं गाने भी सुनता था और पढ़ता भी था, साथ साथ आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कैरी करो अपने साथ, और जब आप रास्ते में जो भी आपको टाइम मिलता है, देखो जो बच्चे आपका जो है स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बेटा आपके लिए खासकर है, यू हैव टू फाइंड टाइम इन 24 आवर्स, यू हैव टू मेक 25 आवर्स। यानी कि आपको देखना है कि आप अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, दोस्तों के चक्कर में, या फिर आपका फोन पर, या जो भी चीजें आप वेस्टेज कर रहे हो, उस वेस्टेज को खत्म करके, और वो वेस्टेज आपको शुरू करना है कहां पर, आपको जो है अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा क्या करता था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एनडीए, तो आई यूज्ड टू कैरी अ नोटबुक। मैं आपको भेजूंगा अभी। ठीक है, एक पॉकेट नोटबुक थी मेरे पास, वो मैं कैरी करता था हमेशा। न्यूज़पेपर भी हमारे स्कूल में, देयर वाज लाइब्रेरी में आपका जो न्यूज़पेपर आता था, एवरी डे मेरा रूटीन था कि मेरे को जाकर वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, मैं कुछ पढ़ू ना पढ़ू, लेकिन वहां पर पोडियम पर जाकर, जो आपका जो उसका स्टैंड होता है न्यूज़पेपर स्टैंड, उस पर जाकर स्टैंड पर लगे रहते थे। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आपका जो है ब्रेन वो आपका वाइडन होता है, आपका जो होराइजन है वो वाइडन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आप 9 से 6 बजे के बीच में, मैं फिर यहां से कह रहा हूं 9 से 6 बजे के बीच में आप कॉलेज जा रहे हो या आप अपने स्कूल जा रहे हो। ठीक है, 6 बजे, मैंने बहुत लंबा टाइम दे दिया है। स्कूल वाले बच्चे तो फिर भी वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद फिर सर मेरा मैथ्स का ट्यूशन है, मेरा जो है बायो का ट्यूशन है, मेरा फिजिक्स का ट्यूशन है। ठीक है, यू कैन अटेंड ऑल दोज थिंग इन बिटवीन, इसके बीच में आप सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जॉब का भी यही टाइम होता है ना, जॉब के लिए भी आपका जो है 9 से 5 होता है, लेकिन 1 घंटा फिर आप वापस आओगे। अगेन जब आप वापस आ रहे हो स्कूल से या कॉलेज से या फिर जॉब से, अगेन जो वापस आप कम्यूट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, उस दौरान फिर से आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है या एक दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 6 बजे वापस आओ, 6 से 7 बजे टेक रेस्ट। ठीक है, 1 घंटा, या फिर अगर आपको रेस्ट नहीं लेना आधा घंटा आप ले लो, ताकि आपका वो जो स्लॉट है वो आपका और एक्सटेंड हो जाए। और उसके बाद 7 से फिर 8 बजे के बीच में अगेन स्टडी। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 डिनर करो, और 9 से 10:30 बजे पढ़ो, और आधा घंटा इसमें से निकाल लो किसके लिए, अपना न्यूज के लिए, इवनिंग न्यूज के लिए। आधा घंटा 15 मिनट आप अपना इवनिंग न्यूज देखो, और इस तरीके से अगर आप जो है अपने पूरे टाइम को मैनेज करोगे, देखो आपने देखा होगा ना, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो आपका जो है इट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डिसिप्लिन। अगर सुबह 4 बजे आपका परेड है तो 4 बजे ही परेड है, 4:05 नहीं होगा। तो अगर आप जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, यू हैव द ड्रीम्स ऑफ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, अगर आपको वो ऑफिसर बनना है तो यू विल हैव टू फॉलो अ शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अलोंग विद योर जॉब, कॉलेज या फिर स्कूल, या फिर आप अगर घर पर भी है, तो आप किस तरीके का एक डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आप जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर सके, और साथ ही साथ आपकी बाकी चीजें हैम्पर ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम जो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते। ये उन बच्चों के लिए जो कि आपका सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो देन कम्स दी कोचिंग। कोचिंग का काम क्या होता है, कोचेस का काम क्या होता है, आपको ट्रेन करना, आपको गाइड करना, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको जो है डेली क्लासेस देना, उन डेली क्लासेस को आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यू कैन ज्वाइन दी कोचिंग्स एज वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल को फॉलो करना, क्योंकि तभी आप वो डिसिप्लिन में आ पाओगे। मेडिटेशन और योगा जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, और अपने लिए पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स रखो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपने एक रिवॉर्ड रखा कि आज मेरे को एक चैप्टर ये कंप्लीट करना है, लेकिन आपने वो टाइम किसी और को दे दिया, अपने फ्रेंड्स को दे दिया, तो अपने लिए एक पनिशमेंट रखो कि अगर मैंने वो चीज फॉलो नहीं करी तो मैं आज फोन नहीं चलाऊंगा, आज मैं फेसबुक नहीं ओपन करूंगा, आज मैं इंस्टाग्राम पर नहीं जाऊंगा। सबसे तो गंदा ऐप है इंस्टाग्राम, क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, रील्स देखते रहते हैं बच्चे आजकल। तो वो अपने लिए जब आप पनिशमेंट्स रखोगे ना, आप देखोगे कि बेटा आप अपने टाइम टेबल को भी फॉलो करना शुरू कर दोगे। और जैसे मैंने आपसे कहा
कि वी एट अनअकैडमी हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा जो कोचिंग है वो आपका ये पूरे के पूरे जो आपका जो सिलेबस है, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको देती है, एक टाइम टेबल, एक स्टडी पैटर्न के तौर पर आपकी डेली क्लासेस होती हैं। तो अल्टीमेटली यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी एंड यू कैन अनलॉक व्हाट इट टेक्स टू क्रैक इट। ऑलराइट, तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और एसएसबी के सब्सक्रिप्शंस पर। ये ऑफर एंड हो रहा है कल, ठीक है। तो आपके पास आज का और कल का टाइम है, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन यूज द कोड अनलॉक। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 85858585 एंड 85, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप हमारे प्लस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। विजय कंप्लीट बैच है फॉर एनडीए 1 2025 एंड लक्ष्य इज द कंप्लीट बैच फॉर सीडीएस 1 2025, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव बैच मिलेंगे बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। 200 प्लस से ज्यादा, 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके रहेंगे। दोनों ही आपका जो कोर्सेज हैं दे आर लॉन्चिंग ऑन 14th ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को आपका लॉन्च हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों में फर्क ये होता है, आइकॉनिक में यू ऑल्सो गेट दी स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, प्लस में आपका जो है यू डू नॉट गेट दी स्टडी मटेरियल। और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। फॉर 12 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 490 रुपीज पर मंथ, यानी कि 5874 का है। वहीं पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर मैं बात करूं आपका फॉर दी आइकॉनिक, दैट इज फॉर 698 रुपीज पर मंथ। तो अगेन आप जो है यू कैन हैव द रेफरल कोड। आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको रेफरल कोड दिया था, दैट इज अनलॉक। आप जब जाओगे चेकआउट पेज पर तो जहां पर आपको रेफरल कोड है, यहां पर आपको जो है वो कोड फिल करना है, ठीक है। यहां पर कैपिटल्स में आपको अनलॉक लिख देना है, अनलॉक लिखकर और उसको आपको यहां पर प्रोसीड टू पे जब आप करोगे तो आपका 50% ऑफ ऑलरेडी आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेम गोज फॉर सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑलराइट, सो इसी के साथ साथ मैं यहां पर आपसे जो है विदा लेता हूं इस वीडियो में, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। साथ ही साथ फॉर ऑल दी मेजर अपडेट्स एंड करंट अफेयर्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी। ऑलराइट, सो विद अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।